हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहीं पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल फ्री में मिल जाने वाले हैं। सभी क्विजेज आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज को आपको ले सकते हो हमारे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर, और ई बुक्स जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी इस यूनिक तरीके की, आप इसे भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए दोस्तों आप एमजेटी ऐप जरूर डाउनलोड करो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट इसने सबसे पहली बार पास किया और इसे ई पंचायत पुरस्कार भी मिला था। सरस्वती सम्मान 2021 किस पुस्तक के लिए मिला? तो ये सनातन पुस्तक के लिए मिला था, शरण कुमार लिम्बाले जी को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर चुना गया था मनोज बाजपेयी को, और बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था किसे? कंगना रनौत को। तो बेस्ट एक्ट्रेस भी आपको याद रखना है। ओलंपिक 2020 में मेडल टैली में भारत था 48वें स्थान पर। और वहीं पैरालंपिक्स में बात किया जाए तो भारत का स्थान कौन सा था? 24वां था। 24वां स्थान भारत का था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डे। तो ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज जो होता है, रेबीज जो रोग होता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। रेबीज क्या होता है दोस्तों? जब कोई कुत्ता होता है या फिर कोई जानवर होता है जैसे बंदर वगैरह, अगर ये किसी मनुष्य को काट लेता है तो फिर रेबीज फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी लार में जो होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, उनसे रेबीज हो जाता है। अच्छा, रेबीज से होने वाली बीमारियों को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। ये याद रखिएगा नाम, ठीक है। रेबीज से जब हो जाता है रोग तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, रेबीज दिवस। इस बार का 15वां संस्करण है और थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। ये 28 सितंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि 28 सितंबर को होता है दोस्तों लुई पास्चर जी की पुण्यतिथि। लुई पास्चर ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहली बार रेबीज वैक्सीन डेवलप की थी। लुई पास्चर ये फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे और इनकी पुण्यतिथि होती है 28 सितंबर को। पुण्यतिथि मतलब जिस दिन इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से ये दिन चुना गया 28 सितंबर का दिन विश्व रेबीज दिवस मनाने के लिए। क्लियर बिल्कुल। चलिए, अब अभी तक सितंबर मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आए हैं, रोज लगभग में मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। तो जिन्होंने कल की क्लास या परसों की क्लास नहीं देखी है, रिवीजन नहीं किया है, वो थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चौथी भारतीय अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों आयोजित हुई नई दिल्ली में। अभी हाल ही में चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ये इमेज देख लीजिए। तो ये 27 और 28 को 2 दिवसीय आयोजित की गई, 2 दिवसीय वार्ता। और इसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। किसने? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। और ऐसे ही इन्हीं की समकक्ष वहाँ पर अमेरिका की तरफ से आई थी लुइस पैस। कौन? लुइस पैस। ये अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी और यहाँ पर भारती प्रवीण पवार जो हैं ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये 2 दिवसीय संवाद था। इसमें दोनों देशों के बीच में यानी इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चाएं हुई, जैसे महामारी पर विज्ञान यानी पैंडेमिक साइंस पर, रिसर्च पर। इसके अलावा वैक्सीन कैसे डेवलप किया जाए, इसके अलावा दोस्तों जो और कोई भी मेडिकल जो सिस्टम है इसको कैसे सुधारा जाए, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाए, इन सब पर यह संवाद हुआ। अच्छा, अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों ये अमेरिका की यात्रा पर थे और वहाँ पर अमेरिका में हुई क्वाड समिट में इन्होंने हिस्सा भी लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इन्होंने संबोधित भी किया। ठीक है, इसका 76वां सत्र था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का। तो ये 2 पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अमेरिका है क्वाड समिट में, ये इस बार की अध्यक्षता किया था, इस बार की मेजबानी किया था। इसमें 4 देश हैं दोस्तों, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप में। ठीक है, जो भारत वाला क्वाड ग्रुप है उसमें, हालांकि अमेरिका ने एक और क्वाड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जिसमें भारत को छोड़ करके इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और है अमेरिका। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो अभी हाल ही में भारत की आर्चरी टीम ने दोस्तों तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लिया है 3 मेडल। ये 3 के 3 जो हैं ये सिल्वर मेडल हैं। कौन से मेडल हैं? सिल्वर मेडल हैं। एक बार फिर से गोल्ड पाने से चूक गया इंडिया। ये 5वें स्थान पर ओवरऑल मेडल टेबल में है। मेडल टेबल में ये 5वें स्थान पर अपना स्थान क्लोज किया हुआ है। 3 मेडल आए हैं, 3 कैटेगरी में आए हैं, और तीनों के तीनों कैटेगरी जो हैं वो कंपाउंड कैटेगरी हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर देख लीजिए। एक तो है विमेन कंपाउंड इंडिविजुअल की कैटेगरी, जिसमें ज्योति सुरेखा वेनाम ने जीता हुआ है। दूसरा है विमेन कंपाउंड टीम की कैटेगरी, जिसमें ज्योति सुरेखा वेनाम और मुस्कान किरार और प्रिया गुज्जर, इन तीनों की जोड़ी ने, इन तीनों की टीम ने जीता हुआ था। और तीसरा जो सिल्वर आया वो आया कंपाउंड मिक्स्ड टीम से, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम, इन दोनों ने मिलकर के जीता सिल्वर मेडल। तो अभी हाल ही में तीरंदाजी का विश्व चैंपियनशिप आयोजित कहाँ पर हुआ? यॉन्गटन, साउथ डकोटा, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्लियर। अच्छा, ये तो है विश्व चैंपियनशिप। एक तीरंदाजी विश्व कप भी अभी हो रहा है, तीरंदाजी विश्व कप। तीरंदाजी अगर विश्व कप पूछा जाए तो इसमें दोस्तों इंडिया के 7 गोल्ड हैं, 7 गोल्ड हैं और 1 ब्रॉन्ज है अभी तक। ये 30 सितंबर को समाप्त होगा। अभी मैं 30 सितंबर के बाद इसको कवर करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तीरंदाजी विश्व कप होगा। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे जब पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा तब। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण किसने किया? तो अभी हाल ही में आकाश मिसाइल का पहला परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया। आकाश प्राइम मिसाइल आप जानते ही हो, आकाश मिसाइल जो होती थी वो जमीन से, यानी कि कहे सरफेस से लेकर के, सरफेस से ये एयर मिसाइल थी, सरफेस टू एयर मिसाइल हुआ करती थी, यानी जमीन से, जमीन कहें या कहें सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल हुआ करती थी। तो इसी का उन्नत संस्करण यानी कि अपग्रेडेड वर्जन ये लॉन्च किया गया है, अपग्रेडेड वर्जन ये लॉन्च किया गया है आकाश प्राइम। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया था, अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया था किसने? डीआरडीओ ने। तो वो अग्नि जो फर्स्ट मिसाइल थी उसका अपग्रेडेड वर्जन था। यहाँ पर जो आकाश मिसाइल है इसका अपग्रेडेड वर्जन है आकाश प्राइम मिसाइल। तो किसने लॉन्च किया है, किसने इसका परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि ये टेस्ट कहाँ से करता है? चांदीपुर उड़ीसा से। यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज है चांदीपुर में, उड़ीसा में, वहाँ से डीआरडीओ अक्सर मिसाइलों का परीक्षण किया करता है। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड है और जी सतीश रेड्डी जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सानिया मिर्जा और किसने ऑस्ट्रेवा ओपन WTA युगल का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में सानिया मिर्जा और इनकी जो जोड़ीदार हैं झांग सुआई, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रही हैं, झांग सुआई, इन दोनों की जोड़ी ने ऑस्ट्रेवा ओपन WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन का जो युगल का खिताब है, यानी कि कहें कि डबल्स का खिताब है, इसको जीत लिया है। देखिए ये दोनों की है जोड़ी, ये चाइना की हैं और सानिया मिर्जा तो आपको पता है दोस्तों इंडिया की हैं। ऑस्ट्रेवा चेक गणराज्य में पड़ता है। तो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने अमेरिका की कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की एरिन रॉटलिफे को हरा करके ये खिताब जीता है। अच्छा, अभी इस सीजन में दूसरी बार ऐसा हुआ था जब सानिया मिर्जा जो है इनकी जोड़ी ने फाइनल्स खेला। ठीक है, इस सीजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मास्टर कार्ड का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन को, किसे? मैग्नस कार्लसन को दोस्तों ग्लोबल एम्बेसडर चुना गया है मास्टर कार्ड का।
मास्टर कार्ड आप जानते हो क्या होता है। मास्टर कार्ड दोस्तों आप एटीएम यूज करते हो, जो एटीएम सुविधा वगैरह ये प्रोवाइड करता है। एटीएम हुआ यानी कहें डेबिट कार्ड या कहें कि क्रेडिट कार्ड की भी ये सुविधा प्रोवाइड करवाता है। तो मैग्नस कार्लसन उसके ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये है मैग्नस कार्लसन, चेस के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक। ये दोस्तों है नॉर्वे के सबसे ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये शतरंज के। तो इनको बनाया गया है मास्टर कार्ड इंक का ग्लोबल एम्बेसडर। मास्टर कार्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर्ड है ये न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। मास्टर कार्ड से रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चन आया था। एक तो आया था कि मास्टर कार्ड ने आरबीएल बैंक के साथ मिल करके एक यूज बेफिकर नाम का एक अभियान शुरू किया है, हैशटैग यूज बेफिकर। तो यूज बेफिकर आपको याद रखना है, ठीक है। यूज बेफिकर नाम का एक कैंपेन चलाया आरबीएल बैंक के साथ मिलकर के मास्टर कार्ड ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि आरबीआई ने दोस्तों नए ग्राहकों को जोड़ने पर मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया है इंडिया में, ठीक है। मास्टर कार्ड एशिया पर बैन लगाया है एक्चुअली में, कि आरबीआई जो है, आरबीआई की गाइडलाइंस को ये क्योंकि फॉलो नहीं किया था, इसने कहा था कि अपना जो स्टोरेज हाउस है उसको आप इंडिया में शिफ्ट करो। एक्चुअली में इसका जो स्टोरेज हाउस है वो सिंगापुर के आसपास में था। तो इसने कहा कि आप अपना जो स्टोरेज हाउस है वो इंडिया में शिफ्ट करो, जिससे जो इंडियंस के जो डाटा है वो इंडिया में ही रहे, ठीक है, किसी दूसरे देश में ना रहे। तो जब तक आप ये नहीं कहते हो करते हो तब तक आप पर बैन लगा दिया जाएगा, किसी भी नए कस्टमर को आप नहीं जोड़ सकते हो। तो ये बैन लगाया था आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर। हाल फिलहाल की बात है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? तो अभी हाल ही में नीमाबेन आचार्य दोस्तों गुजरात की बन गई हैं पहली महिला विधानसभा स्पीकर, यानी कहें विधानसभा की अध्यक्ष बन गई हैं। ये हैं नीमाबेन आचार्य। तो ये बन गई हैं गुजरात की पहली महिला स्पीकर विधानसभा में, ठीक है। इसके अलावा उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। जेठा भरवाड़ जो है ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं गुजरात विधानसभा में। नीमाबेन आचार्य के बारे में बात करें तो सबसे ये वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। ये 5 बार की विधायक रह चुकी हैं, जिनमें से 3 बार तो ये बीजेपी से थी और 2 बार कांग्रेस से। क्लियर? नीमाबेन आचार्य ये गुजरात की बनी है। तो गुजरात के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गुजरात देखिए मैप में इंडिया के कहाँ पर है गुजरात, ये रहा गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों अलग कब हुए थे? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को ये अलग हुए थे। इसी वजह से 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात देखिए दोस्तों इसका जो कोस्टल बॉर्डर है ये सबसे ज़्यादा है भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा। इसका जो तटीय सीमा है ये सबसे ज़्यादा होता है गुजरात का, ठीक है। ये अपना बॉर्डर महाराष्ट्र से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से शेयर करता है और शेयर करता है राजस्थान से। अच्छा, गुजरात से ही अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। यहाँ पर नए सीएम बने हैं। बीजेपी पार्टी के सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को दोस्तों नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है गुजरात का। ये दोस्तों ये अहमदाबाद के घाट लोडिया सीट से विधायक हैं, याद रखिएगा, घाट लोडिया सीट से ये विधायक हैं। इनको नया सीएम बनाया गया है। विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, चीफ जस्टिस कौन थे? विक्रम नाथ दोस्तों इनका ट्रांसफर हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, प्रमोट होकर के ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं और 2027 में दोस्तों ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाएंगे। क्लियर? झीलों की बात करें तो हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर, थोल झील ये सभी यहाँ पर हैं। गिर नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, इसको आपको याद रखना है। वंसदा नेशनल पार्क भी है गुजरात में। लोक नृत्य की बात करें तो गरबा, डांडिया डांस, रासलीला ये सभी यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अभी गुजरात से एक और आया था क्वेश्चन, जब FSSAI ने, किसने? FSSAI ने यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो लिस्ट जारी की थी, एक रैंकिंग जारी की थी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें दोस्तों बड़े राज्यों में गुजरात था टॉप पर। कौन था? गुजरात था टॉप पर बड़े राज्यों की कैटेगरी में। जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में सीटें 182 हैं, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं मोइन अली। तो ये टेस्ट से अब ले लेंगे संन्यास। हालांकि ये वनडे और T20 खेलते रहेंगे, वनडे और T20 ये खेलते रहेंगे और IPL भी खेलते हैं। IPL में ये किस टीम से खेलते हैं? ये चेन्नई सुपर किंग की टीम से खेलते हैं। ओके, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है।
2014 में ये टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किए हुए थे। 64 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं इंग्लैंड के लिए। 195 टेस्ट विकेट ले चुके हैं अपने टेस्ट क्रिकेट करियर के दौरान। क्लियर। अच्छा, अभी पिछले दिनों में भी कुछ और खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन फास्ट बॉलर थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की। जिम्बाब्वे के थे एक ब्रेंडन टेलर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की। लसिथ मलिंगा का आपको नाम पता होगा, लसिथ मलिंगा श्रीलंका के, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो ये पिछले कुछ दिनों में संन्यास हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, अपनी किताब आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है ऑर्डर कर ले। लगातार सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है बुक। इसका अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जिनके पास पहुंच रही है वो लोग रिव्यू अपना डाल रहे हैं कि कैसी है बुक ये। ठीक है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, डिलीवरी चार्ज वगैरह लेकर के थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जा रही है। कारण ये है कि इस बार थोड़ा सा मोटी हो गई है बुक। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकूं, जिससे पेज की संख्या कम हो सके और बुक की लागत कम हो जाए, जिससे ये बुक सस्ती हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा फंड साइज वगैरह एडजस्ट करके अगली बार से लॉन्च की जाएगी। तो अभी ये 252 पेज की हो गई है, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है किताब, इस वजह से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जा रही है। अगली बार से इसका प्राइस भी थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट आपको 100% मिलेगा, ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बैटल ऑफ रेजांग लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों कुलप्रीत यादव ने। किसने? कुलप्रीत यादव की ये पुस्तक है द बैटल ऑफ रेजांग लॉ। ये हैं कुलप्रीत यादव। इन्होंने दोस्तों जो 1962 वाला युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें दोस्तों इन्होंने बताया था कि कैसे बहादुर लड़ाई लड़ी हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, तो जिसकी वजह से पूरे लद्दाख पर एक बार कब्जा आ पाया था हमारा। हालांकि वो युद्ध भारत हार गया था, सियाचिन थोड़ा सा चला भी गया था, लेकिन लद्दाख नहीं जा पाया इसकी वजह से। ठीक है, वरना वो लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। बुक्स एंड ऑथर पर दोस्तों वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द। कल दिन में एक रिवीजन करवाया गया आपका वीकली करंट अफेयर का, और शाम को साइंस की क्लास चली थी। जिन लोगों ने साइंस की क्लास नहीं ली थी, साइंस की क्लास ज़रूर लें। साइंस की क्लास अब डेली 7 PM पर लाइव होगी। ठीक है, डेली जीके टेस्ट में अब साइंस पढ़ाया जा रहा है इस समय, तो आप लोग डेली 7 PM पर ज़रूर जुड़ा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यीदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रुक्मणी बनर्जी जी को दोस्तों सम्मानित किया गया है यीदान पुरस्कार 2021 में। एक्चुअली में दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। एक तो भारत की ये हैं रुक्मणी बनर्जी। ये कौन है? ये एक प्रथम नाम का एजुकेशन फाउंडेशन है, प्रथम एजुकेशन फाउंडर, उसकी ये CEO हैं। तो इनको एक बार सम्मानित किया गया, और एक सम्मानित किया गया है एरिक ए होनुसेक को। एरिक ए होनुसेक जो है दोस्तों ये प्रोफेसर हैं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो इनको एजुकेशन रिसर्च की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है, और ये जो रुक्मणी बनर्जी जी हैं इनको एजुकेशन डेवलपमेंट की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है यीदान प्राइज पुरस्कार 2021 से। ये अवार्ड दोस्तों दुनिया के टॉप ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड्स में से एक माना जाता है। तो एरिक हनुसेक को और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के CEO रुक्मणी बनर्जी को, इन दोनों को इस बार सम्मानित किया गया है। किस किस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है ये आपको याद रखना चाहिए। क्लियर बिल्कुल। तो 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। कल शहीद भगत सिंह जी की जयंती थी, तो इनकी जयंती पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि एक दिन लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने दोस्तों जो काम किया है, जिस वजह से हम लोग को आज़ादी मिली है, इनके जो विचार थे ये बहुत ही प्रेरणादायक था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई और शहीद दिवस मनाया जाता है उस दिन की याद में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बस फिलहाल यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे आज के। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली कम से कम 2 वीडियोज़ आती हैं और कोशिश रहती है 3 वीडियोज़ की भी। तो आपको इस चैनल से निश्चित ही बहुत सारे यूजफुल कंटेंट मिलने वाले हैं अगर आप सभी वीडियोज़ देखते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो। इसके अलावा दोस्तों UPSI का मॉक टेस्ट आया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं लिया है वो जा करके इसे ले सकते हैं। UPSI 10 कूपन कोड अगर यूज करेंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक्सपर्ट द्वारा तैयार ये मॉक टेस्ट है।
आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। इसके अलावा मैराथन करंट अफेयर की 2 वीडियो आ चुकी है दोस्तों, आप लोग जाकर के देख लीजिए चैनल पर, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये। 2 मैराथन करंट अफेयर का पार्ट आ चुका है, आगे भी पार्ट्स आएंगे, इन दोनों को पहले आप देख डालिए। इन दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप कराए गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हार्मुज जल संधि किस किस देश के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा 49वें के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था। सभी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, सभी के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वन लाइनर के रूप में आप रिवीजन करना चाहते हो 1 मिनट में, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाओ, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करो और ज्वाइन करो इस ग्रुप को। मिलेगी आपको वन लाइनर की PDF बिल्कुल फ्री में, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे फ्री में, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।